जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। जो लेसन आपको दिया गया है, इसके लेखक है डॉक्टर परशुराम शुक्ल। तो इस लेसन के अंदर जितने जो स्वाध्याय दिया गया आपको, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए, सारा क्वेश्चन के आंसर हम लोग देखने वाले हैं। और हाँ, आप लोग ने इससे पहले के जो जो लेसन है, पोएम्स दिए गए, उनके क्वेश्चन आंसर के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वाध्याय का पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर पाठ पर आधारित पर। ठीक है, पहला है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्यों की जानकारी दीजिए। यानी जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो किस वजह से, उनका क्या मकसद होता है प्रकाश उत्पन्न करने का। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये आपका आंसर है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य मतलब होता है मकसद। ठीक है, इसी तरह प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों का भी प्रकाश उत्पन्न करने के पीछे सार्थक उद्देश्य होता है। वातावरण में लाख कीट पतंगे उड़ते रहते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव को अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करने का एक कारण उजाले में अपनी साथी को खोज करना होता है। इसके अलावा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव इससे संकेत का आदान प्रदान भी करते हैं। जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने का दूसरा उद्देश्य उजाले में अपने शिकार को खोजना होता है। वह उजाले में शिकार को स्पष्ट रूप से देखकर उसे अपना शिकार बना सकते हैं। कुछ जीव अपने प्रकाश से शिकार को आकर्षित करने का काम भी करते हैं। प्रकाश से आकर्षित होकर शिकार जब उसके पास आता है तो वो आसानी से उसे शिकार बना लेते हैं। कुछ जीव, विशेषकर मछलियाँ, कमाफ्लास के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकाश में वे अपने परिवेश से इतना घुल मिल जाते हैं कि सरलता से वे दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें जीवों को शिकार करने और अपने आप को सुरक्षित रखने में सुविधा होती है। जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने का उद्देश्य आत्मरक्षा करना भी होता है। सागर और महासागरों में पाए जाने वाले कुछ जीव अपने प्रकाश उत्पादक अंगों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये सूर्य के समान अपने शरीर से एक विशेष प्रकार का तरल रसायन छोड़ते हैं जो पानी में मिलकर चमकीला प्रकाश सा हो जाता है। इससे उनका शत्रु उन्हें देख नहीं पाता और वे वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के कई सार्थक उद्देश्य होते हैं। तो ये पूरा आंसर है आपका। लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया दूसरा, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से जानकारी लिखिए। आंसर लिखेंगे, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के बारे में किए गए विभिन्न अध्ययनों से वैज्ञानिकों को अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त हुई। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव जमीन और जल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। जल में पाए जाने वाले ये जीव तालाबों और नदियों के जल में नहीं पाए जाते। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव खारे जल वाले गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। इनमें जेलीफिश, शुक्र, क्रिल तथा विभिन्न जातियों वाले झींगे मुख्य हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव दो प्रकार के प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एक तो अपने शरीर पर पाए जाने वाले जीवाणुओं के माध्यम से, दूसरे रासायन के पदार्थों को पारस्परिक क्रिया के द्वारा। जीवाणुओं द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के पूरे शरीर पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु रहते हैं। ये निरंतर प्रकाश उत्पन्न करते रहते हैं। इन जीवों में इस प्रकाश को ढकने अथवा प्रकाश वाले भाग को अपने शरीर के अंदर खींचने की क्षमता होती है। अतः वे अपनी आवश्यकता के अनुसार इस प्रकाश को उपयोग करते हैं। रसायनों के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के शरीर में ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरस नामक रसायन होते हैं। इन दोनों रसायनों की सहायता से ये जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अधिकांश जीव जीवाणुओं द्वारा अथवा रासायनिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं, पर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके शरीर पर न तो वो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु रहते हैं और न ही उनके शरीर पर रसायन उत्पन्न करने वाले वे अंग ही होते हैं, फिर भी ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं।
के शरीर में विशेष प्रकार के द्रव्य पदार्थ वाली ग्रंथि होती है। यह द्रव पदार्थ पानी के संपर्क में आते ही प्रकाश उत्पन्न करता है। समुद्र में पाए जाने वाले प्रकाश उत्पादक जीवों के लिए पानी आवश्यक होता है। ये जीव पानी के बाहर प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की संख्या काफी है। जीव वैज्ञानिक अभी प्रकाश उत्पन्न करने वाले नए नए जीवों की खोज कर रहे हैं तथा उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रकाश पर शोध कर रहे हैं। तो ये पूरा आंसर है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको व्यवहारिक प्रयोग से। पहला दिया गया समुद्री जीवों पर शोधपूर्ण आलेख पढ़िए। आंसर लिखेंगे। पृथ्वी के 3/4 हिस्से पर समुद्र की विशाल जल राशि व्याप्त है। इस जल राशि में समुद्र जीवों की विचित्र दुनिया है, ऐसी दुनिया जिसके बारे में जानकर दांतों तले उंगली दबा लेनी पड़ती है। समुद्र बड़े छोटे रंग बिरंगे खतरनाक वैशाली जीवों तथा प्रकाश उत्पन्न करने वाले असंख्य जीवों से भरा पड़ा है। एक और जहाँ समुद्र में पाए जाने वाले जीवों पर आधारित मत्स्य उद्योग, सजावटी सामानों तथा अनेक वस्तुओं के व्यवहार से फल फूल रहे हैं, वहीं समुद्र में अभी भी ऐसे अनेक जीव हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। समुद्र के अद्भुत संसार में पाया जाने वाला अद्भुत जीव व्हेल है। ये समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। इसकी लंबाई 24 मीटर और 140 से 180 टन तक होता है। गहरे पानी में पाया जाने वाला यह जीव सांस लेने के लिए भी जब अपने सिर में छेद में पानी फेंकता है तो लगता है जैसे बादल फटकर बरसात हो रही है। विशाल जीवों में खतरनाक शार्क मछली भी मशहूर है। यह इतनी खतरनाक होती है कि अन्य समुद्री जीवों से इसे दूरी बनाकर चलते हैं। समुद्र में बिजली की तरह करंट मारने वाले 2 मीटर लंबी बामी मछली की शक्ल सूरत वाली एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है ईल। इसके शरीर में 860 वाट का करंट प्रवाहित होता है। यह अपने इस करंट से मगर जैसे खतरनाक जीव को भी मार डालती है। समुद्र में पाई जाने वाली शॉर्ट फिश चपटे और बहुत बड़े आकार की होती है। इसका थूथना नुकीला होता है और वजन 600 किलो तक का होता है। स्टिंगरे फिश का आकार हवाई जहाज जैसा होता है और इससे जबड़े के पास वाले 2 बड़े बड़े कांटे भी विषैले होते हैं। विषैली मछलियों में जेली फिश का भी समावेश है। यह पारदर्शी होती है और इसके शरीर से लटकने वाले रेशे बहुत विषैले होते हैं, इसीलिए इससे पकड़कर उठाते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। समुद्र में कुछ ऐसी मछलियां भी पाई जाती है जो उड़ सकती है। उसे फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। ये पानी की सतह के ऊपर तेज गति से उड़ती हुई जाती है। ये मछलियां आकार में छोटी होती है। समुद्र में तीक्ष्ण दांतों वाली पॉफर नाम की एक विचित्र मछली पाई जाती है। सामान्य मछलियों की तरह लंबी होती है पर छूने पर यह गोल आकार धारण कर लेती है। समुद्र सी हॉर्स, शील, डॉल्फिन, लायन फिश, शंख, सिपियां, धोंदे, केकड़े, कछुए तथा विभिन्न प्रकार के सांपों से भरा हुआ है। इसे तरह तरह की हजारों किस्म की रंग बिरंगे मछलियां पाई जाती है। इसके अलावा समुद्र में प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों का विशाल संसार है। ये जीव को अपना शिकार करने अथवा अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस जीवों में ऑक्टोपस, एंगलर मछलियाँ, कटल फिश, कर्नल मछली, क्रिल, जेलीफिश, टोड मछली, धुरंधरधारी मछली, वॉम्बेडेक मछली, मूंगे, लालटेल मछली, वाइपर मछली, शाम्बुक, समुद्री कसनी, समुद्री स्लग, समुद्री स्क्विड तथा व्हेल मछली प्रमुख है। जीव वैज्ञानिक अभी भी समुद्र में प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की खोज का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार समुद्र का आर पार नहीं है, उसी प्रकार समुद्री जीव का भी आर पार नहीं है। तो यहाँ पर आपका सारा आंसर खत्म होता है। मैं एक बार फिर से आपको ना पूरा स्लाइड दिखा देती हूँ। अपना वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको भी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं क्लियर कर दूँ पहले, ठीक है। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लोग लिखना, फिर यहाँ जाएंगे, फिर ये वाला लिखोगे पूरा, फिर आप लोग क्या करोगे, ये पूरा लिखने के बाद आप लोग ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके अलावा यहाँ से जो स्टार्ट करोगे लिखना आप लोग, फिर यहाँ तक लिखोगे तो आपका यहाँ तक आंसर ख़त्म होगा, ठीक है।
ये पूरा स्लाइड लिखने के बाद ये तीसरा स्लाइड है आपका, हाँ, जिसको मैंने ये कह रहा हाईलाइट किया। ओके, तो ये आपका आंसर यहाँ पर ख़त्म होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश उत्पन्न करने वाले किसी एक जीव की खोज कीजिए। आंसर लिखेंगे, संसार में प्रकाश उत्पन्न करने वाले अनेक जीव हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक जमीन पर पाए जाने वाले जीव और दूसरे जल में पाए जाने वाले जीव। यहाँ हम जमीन पर पाए जाने वाले प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव जुगनू की जानकारी प्राप्त करेंगे। जुगनू एक सामान्य कीड़ा है जो रात के अंधेरे में आकाश में रुक रुक कर प्रकाश करते हुए उड़ता है। यह ग्रामीण भागों में सर्वत्र पाया जाता है। गांव में अक्सर बच्चे जुगनू को मुट्ठी में पकड़ कर खेलते हैं। दूसरे बच्चे यह देखकर ताज्जुब करते हैं कि आग को मुट्ठी में पकड़ने पर भी उसका हाथ जला क्यों नहीं। पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों को प्रकाश में ऊष्मा नहीं होती, यह प्रकाश ठंडा होता है, इसीलिए हाथ जलने का सवाल ही नहीं उठता। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव दो प्रकार से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, एक जीवाणु द्वारा और दूसरे रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया द्वारा। जुगनू रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। वह रात के अंधेरे में आकाश में उड़ते हुए रुक रुक कर प्रकाश छोड़ता है। यह प्रकाश उसके शरीर के पिछले हिस्से से चमकता हुआ दिखाई देता है। जुगनू अपने छोटे छोटे पैरों से उड़ता है। रात के अंधेरे में उड़ते हुए जुगनू के प्रकाश उत्पन्न करने की कई कारण हैं। दिन में जुगनू चिड़ियों आदि के खाए जाने के डर से झाड़ियों में छुपा रहता है। रात के समय उपयुक्त आकाश में उसे उड़ने का अवसर मिलता है। उड़ते समय वो अपनी साथी के प्रकाश के द्वारा खोज करता है। इस तरह के प्रकाश में वो उसका एक मकसद अपने शिकार करने की खोज करना भी होता है, लेकिन उसे शरीर से प्रकाश उत्पन्न करने में से वो बड़े शत्रु कीट पतंगों की नज़र में आ जाता है और आसानी से वो उसका शिकार भी बन जाता है। जुगनू के प्रकाश उत्पन्न करने के पीछे वैज्ञानिक का कारण जो भी है, उस प्रकाश उत्पन्न करते हुए उड़ते देखना सबको अच्छा लगता है। तो ये पूरा आंसर है आपका। अब आप लोग लिख लीजिए। हाँ, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आप लोग भी लिख लेंगे, है ना। ये लिखेंगे पहले, फिर ये वाला पूरा लिखेंगे, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिए। इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए तो मैं खुद समुद्र में चली गई थी, ऐसा लग रहा था। आप लोग भी गए थे। सेकेंड ये है, इसमें जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको लगा होगा कि कुछ जुगनू का ही नाम आएगा, और एक्चुअली में आंसर में जुगनू ही था, है ना। आप लोग ज़रूर सोचेंगे, और जिसने भी सोचा है कमेंट में लिखकर बताना, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में जुगनू का नाम ही आया। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, ओके। और है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आई बटन क्लिक करके देख लीजिए, वहाँ आपकी हेल्प के लिए वीडियोस दिए गए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। अब वीडियो को जैसे शेयर करना है, सब तक अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दो ताकि सबको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। बाय एंड टेक केयर।